शहर के पुराने हिस्से में, जहां सड़कें पत्थरों से बनी थी और हवा में पुरानी किताबों की खुशबू तैरती थी, वहां एक छोटी सी दुकान थी। उसका नाम था रहस्यमयी खजाना। बाहर से देखने में यह दुकान बिल्कुल साधारण थी। लकड़ी का फीका दरवाजा, धूल भरी खिड़कियां और एक पुराना साइन बोर्ड जो हवा में हल्का हल्का झूलता था। लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। वहां पुरानी घड़ियां, चमकदार तलवारें और ऐसी चीजें थी जो मानो किसी दूसरी दुनिया से आई हों। इसी दुकान में एक दिन अनन्या पहुंची। अनन्या एक साधारण सी लड़की थी, 16 साल की, जिसके सपने बड़े थे लेकिन हौसले छोटे। उसे नाचना बहुत पसंद था, लेकिन वो कभी भी अपने स्कूल की नृत्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाई थी। उसका आत्मविश्वास कमजोर था और उसे लगता था कि वो कभी भी अपनी सहेलियों जैसी ग्रेसफुल डांसर नहीं बन पाएगी। उस दिन वो अपने स्कूल के रास्ते में भटक गई थी और अनजाने में इस दुकान के सामने आ खड़ी हुई। दुकान का दरवाजा खुला था और अंदर से एक हल्की सी मधुर धुन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुराना संगीत बॉक्स बजा रहा हो। अनन्या ने हिचकिचाते हुए कदम रखा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखें ऐसी चमक रही थी मानो वो हर रहस्य को जानती हो। क्या चाहिए, बच्ची? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मैं बस यूं ही देख रही थी, अनन्या ने झिझकते हुए कहा। उसकी नजरें दुकान के चारों ओर घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक जोड़ी जूतों पर पड़ी। वे जूते एक पुराने लकड़ी के बक्से में रखे थे और उन पर चमकदार लाल रंग की चमक थी। जूतों पर नाजुक कढ़ाई थी और वे इतने खूबसूरत थे कि अनन्या की नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। वो जूते, अनन्या ने बुदबुदाया। आहा, तुम्हें ये पसंद आए, बूढ़ी औरत ने कहा और उठकर जूतों के पास गई। ये साधारण जूते नहीं हैं, बच्ची, ये जादुई है। इन्हें पहनने वाला हर नृत्य में माहिर हो जाता है। लेकिन उसने एक पल रुककर अनन्या की ओर देखा। इनके साथ एक कीमत भी आती है। कीमत? अनन्या ने उत्सुकता से पूछा। ये जूते तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारा दिल चाहता है, लेकिन उनकी अपनी इच्छा भी है। इन्हें पहनने से पहले सोच लेना। अनन्या को यह बात अजीब लगी, लेकिन जूतों की खूबसूरती ने उसे मोह लिया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और जूते खरीद लिए। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए जूते एक कपड़े में लपेटकर उसे थमा दिए। संभाल कर रखना, उसने कहा और फिर अपनी किताब में डूब गई। घर पहुंचकर अनन्या ने जूते निकाले। उसने उन्हें पहनकर अपने कमरे में एक छोटा सा डांस करने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, कुछ जादुई हुआ। उसके पैर अपने आप हल्के हल्के नाचने लगे। उसका शरीर एक लय में बहने लगा, जैसे वो कोई प्रशिक्षित नर्तकी हो। उसने बॉलरूम डांस, सालसा और यहां तक कि भरतनाट्यम के कठिन स्टेप्स भी बिना किसी मेहनत के कर लिए। अनन्या हैरान थी। उसने आईने में खुद को देखा। वो ऐसी नाच रही थी जैसे उसने सालों तक प्रशिक्षण लिया हो। अगले दिन स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और अपना नाम लिखवा दिया। उसने सोचा कि इन जादुई जूतों के साथ वो सबको हैरान कर देगी। प्रतियोगिता के दिन उसने जूते पहने और स्टेज पर पहुंची। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, जूते फिर से जादू दिखाने लगे। अनन्या का हर कदम परफेक्ट था। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर तालियां बजा रहे थे। जजेस ने उसे प्रथम पुरस्कार दिया। अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात वो जूतों को गले लगाकर सोई। लेकिन अगली रात कुछ अजीब हुआ। अनन्या सो रही थी जब उसे लगा कि उसके पैर हल्के हल्के हिल रहे हैं। उसने आंखें खोली तो देखा कि जूते, जो उसने बिस्तर के पास रखे थे, चमक रहे थे। अचानक जूते उसके पैरों में अपने आप चढ़ गए। अनन्या घबरा गई। उसने जूतों को उतारने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जूते उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गए।
अनन्या का कमरा गायब हो गया और वो एक विशाल हॉल में खड़ी थी। हॉल की दीवारें सोने और चांदी से जड़ी थी और छत पर चमकते झाड़ फानूस लटक रहे थे। हॉल में सैकड़ों लोग थे, सभी अजीब अजीब कपड़ों में। कुछ के कपड़े मध्यकालीन लग रहे थे तो कुछ ऐसे जैसे वे भविष्य से आए हों। हॉल के बीच में एक विशाल डांस फ्लोर था और वहां लोग नाच रहे थे, लेकिन ये कोई साधारण नृत्य नहीं था। हर नर्तक के कदमों में एक जादुई लय थी और उनके जूते चमक रहे थे, ठीक अनन्या के जूतों की तरह। ये क्या जगह है? अनन्या ने डरते हुए बुदबुदाया। स्वागत है नई नर्तकी, एक गहरी आवाज गूंजी। हॉल के एक कोने से एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति निकला। उसने काला लबादा पहना था और उसकी आंखें चमक रही थी। तुम्हें जादुई जूतों ने यहां बुलाया है। यह है अनंत नृत्य प्रतियोगिता, जहां हर युग के सर्वश्रेष्ठ नर्तक अपनी कला दिखाते हैं। लेकिन मैं तो बस। अनन्या हकलाने लगी। कोई बहाना नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। जूतों ने तुम्हें चुना है, अब तुम्हें नाचना होगा। अगर तुम जीत गई तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हार गई तो जूते तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जूतों को उतारने की फिर से कोशिश की, लेकिन वे और सख्ती से चिपक गए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, संगीत शुरू हो गया। जूते फिर से जादू दिखाने लगे। अनन्या के पैर अपने आप डांस फ्लोर पर बढ़ने लगे। उसने देखा कि सामने एक दूसरी नर्तकी थी, जिसके जूते नीले रंग के थे। वो इतनी तेजी से नाच रही थी कि उसकी हरकतें हवा में तैर रही थी। पहला राउंड शुरू हुआ। अनन्या के जूते उसे हर तरह के नृत्य में ले गए। टैंगो, वाल्ज, फिर हिप हॉप। वो हैरान थी कि वो इतनी आसानी से हर स्टेप कर पा रही थी। लेकिन उसकी प्रतिद्वंद्वी भी कम नहीं थी। नीले जूतों वाली लड़की के कदम और भी तेज और जटिल थे। राउंड खत्म हुआ और जजेस ने अनन्या को विजेता घोषित किया। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन अनन्या को खुशी नहीं, डर महसूस हो रहा था। दूसरा राउंड और मुश्किल था। इस बार उसका सामना एक पुरुष नर्तक से था, जिसके जूते सुनहरे थे। वो ऐसा नाच रहा था जैसे वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो। अनन्या के जूतों ने उसे और जटिल स्टेप सिखाए, कथक, फ्लेमेंको और फिर कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो थक रही थी, लेकिन जूते रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बार भी वो जीत गई, लेकिन उसका शरीर थरथरा रहा था। तीसरा और आखिरी राउंड सबसे खतरनाक था। उसका सामना उस रहस्यमयी व्यक्ति से था, जो प्रतियोगिता का मालिक था। उसने काले जूते पहने थे और उसके नृत्य में एक अंधेरी शक्ति थी। संगीत तेज और भयावह हो गया। अनन्या के जूते उसे तेजी से घुमाने लगे, लेकिन इस बार उसे लगा कि जूते उसका साथ नहीं दे रहे थे। वे उसे कंट्रोल कर रहे थे। उसका शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन जूते रुक नहीं रहे थे। रुक जाओ, अनन्या चिल्लाई। मैं और नहीं नाच सकती। जूतों की मर्जी के बिना रुकना असंभव है, उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। वे तुम्हें तब तक नचाएंगे जब तक तुम हार नहीं मान लेती। अनन्या को अचानक बूढ़ी औरत की बात याद आई। इनके साथ एक कीमत भी आती है। उसे समझ आ गया कि जूतों का जादू एक अभिशाप था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को शांत किया और अपने नृत्य पर ध्यान दिया। उसने जूतों को कंट्रोल करने की कोशिश की, न कि उनके कंट्रोल में आने की। धीरे धीरे उसने अपनी लय बनाई। उसने अपने डर को भुलाकर वही स्टेप्स किए जो उसके दिल से निकल रहे थे। संगीत रुक गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में सम्मान झलका। तुमने जूतों को अपने वश में कर लिया, उसने कहा। यह बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुम जीत गई। अचानक हॉल गायब हो गया। अनन्या अपने कमरे में थी और जूते उसके पैरों से गायब थे। वो बिस्तर पर गिर पड़ी, थकान से चूर, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी।
उसने जूतों को हराया था। अगले दिन वो फिर से उस दुकान में गई। बूढ़ी औरत अब भी वहां थी। अनन्या ने जूते लौटाते हुए कहा, मुझे इनके जादू की जरूरत नहीं, मैं अपने दम पर नाचूंगी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जूते ले लिए। तुमने सही सबक सीख लिया, बच्ची। असली जादू तुम्हारे अंदर है। उस दिन के बाद अनन्या ने फिर कभी जादुई जूतों की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर नृत्य में महारत हासिल की। और कहीं उस पुरानी दुकान में वे जूते अब भी किसी नए नर्तक का इंतजार कर रहे थे। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।